हेलो दोस्तों, हम इन 90 दिन में लुसेंट को पढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ में पढ़िएगा और इन 90 दिन के प्लान में लुसेंट्स को पढ़ जाएंगे। पहला शैव धर्म, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है जो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे। शैव धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये सब आज खत्म कर लेंगे। शैव धर्म, शैव धर्म शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। शिवलिंग उपासना का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति है और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति का उल्लेख है। शिवलिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में है। शिवलिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में है। तैत्तिरीय अरण्यक में पार्वती का नाम है। तैत्तिरीय अरण्यक में पार्वती का नाम है। तैत्तिरीय अरण्यक में पार्वती का नाम है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत था। शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत है। शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत है। शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत है। और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितना बताया गया है? 4 बताया गया है, जिनमें कालामुख संप्रदाय कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कपाल में भोजन, जल तथा सुरापन करते थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी संप्रदाय लोग कपाल में भोजन, जल तथा सुरापन करते थे। दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय था। दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय था। तमिल में पांचवें वेद तिरुतुंदर पुराणम है। तमिल में पांचवें वेद तिरुतुंदर पुराणम है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय का स्थापना किया। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय का स्थापना किया। दक्षिण भारत में शैव धर्म के लोकप्रिय कौन कौन थे? दक्षिण भारत में शैव धर्म के लोकप्रिय चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलो थे। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलो थे। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में है, जो भगवान शिव का मंदिर है। पशुपति मंदिर कहाँ है? नेपाल में है और नेपाल के काठमांडू जिला में है। पशुपति मंदिर नेपाल में है और नेपाल के कहाँ है? तो काठमांडू जिला में है। और किस शैली में यह बना है? पैगोडा शैली में बना है। किस शैली में बना है? पैगोडा शैली में बना है। किस शैली में बना है? पैगोडा शैली में बना है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1979 में इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। 1979 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है और यह शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है और यह शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राजराजेश्वर शैव मंदिर चोल शासक राजाराम प्रथम ने बनवाया था। राजराजेश्वर शैव मंदिर चोल शासक राज प्रथम ने बनाया था। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का अलंकन है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का अलंकन है। अब वैष्णव धर्म है।
वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषद से मिलता है। वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलता है? उपनिषद से मिलता है। इनके इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। इनके प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। और कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख वेशनगर स्तंभ में है। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख वेशनगर स्तंभ में है। वेशनगर स्तंभ में है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। विष्णु का 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। मत्स्य, कुंभ, विराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ये सब विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है। 6 तिलियां है। वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैत है। वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैत था। आचार्य इनके वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के मत द्वैत और आचार्य आनंद तीर्थ थे। ब्रह्म समाज के मत द्वैत और आचार्य आनंद तीर्थ थे। बरकरी के संस्थापक कौन था? तो नामदेव था। बरकरी का संस्थापक नामदेव था। श्री वैष्णव का संस्थापक रामानुज थे। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज थे। और इनके पुस्तक था ब्रह्मसूत्र। इनके पुस्तक ब्रह्मसूत्र। रुद्र संप्रदाय का संस्थापक रामदास था। रुद्र संप्रदाय का संस्थापक रामदास था। इनके पुस्तक का नाम दास बहा था। राम भक्त का संस्थापक रामानंद था। इनके पुस्तक का नाम अध्यात्मक रामायण था। अंकोर वाट का मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का है। और ये कहाँ है? कंबोडिया में है। किसने बनाया? तो कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया। इनमें मूर्ति का ऊंचाई कितना? मूर्ति का ऊंचाई 10.5 फीट है। मूर्ति का ऊंचाई 10.5 फीट है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। पिता इनके कौन थे? अब्दुल्लाह थे। माता का नाम अमीना था। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनके पुत्री का नाम फतिमा था। दामाद के नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। माता का नाम मेरी है। पिता का नाम जोसेफ है। माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। इनके दो शिष्य थे। एक का नाम एड्रूस था और दूसरे का नाम पीटर था। इनके 2 शिष्य थे, एड्रूस और पीटर थे। इनको सूली पर कब चढ़ाया गया? सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रॉस है। इनके पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र था, जो ईरान के थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र था। धार्मिक ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता था। धार्मिक ग्रंथ ज़ेंदा अवेस्ता है। शिक्षा का मूल सूत्र
सदवचन सदकार्य है। शिक्षा का मूल सूत्र कौन कौन से है? सदविचार, सदवचन, सदकार्य है। शिक्षा का मूल सूत्र सदविचार, सदवचन, सदकार्य है। अनुनायी एक ईश्वर, अनुनायी एक ईश्वर आहुर, आहुर को मानते हैं। अनुनायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। अनुनायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। धन्यवाद दोस्तों।